हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो लूसेंट रिवीजन सीरीज कर रहे थे, जिसमें हम लोग दूसरा जो टॉपिक हम लोगों ने करना स्टार्ट किया है वह है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का यह जो है वो दूसरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने पहला लेक्चर अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। लूसेंट रिवीजन नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। इससे पहले मैंने बायोलॉजी सेक्शन को जो है वो ख़त्म कर दिया है। हम लोगों ने कल जो है वो सौरमंडल और आपके चट्टानों के बारे में पढ़ा था। आज जो है वो तीसरा टॉपिक है इसमें कि चट्टानों का रूपांतरण कैसे होता है। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मूल चट्टान दिया हुआ है और रूपांतरित चट्टान। जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट मूल चट्टान है। इसका जब रूपांतरण होता है तो वो नीस बनता है। सेल का रूपांतरण करके स्लेट बनता है, जो कि छोटे बच्चे स्लेट पर जब लिखते हैं तो वही जो है वो सेल का रूपांतरण आपका स्लेट होता है। चाक का रूपांतरण संगमरमर होता है। स्लेट का अगर रूपांतरण किया जाएगा तो फाइलाइट बनता है। और ग्रेबो का रूपांतरण आपका सरपेंटाइन बनता है। और बलुआ पत्थर का रूपांतरण जो है वो आपका क्वार्टजाइट बनता है। अगला है आपका कि बेसाल्ट जो मूल चट्टान है, इसका रूपांतरण एम्फीबोलाइट या फिर शिस्ट चट्टानों में होता है। चूना पत्थर का रूपांतरण जो है वो संगमरमर में होता है। डोलोमाइट का रूपांतरण भी संगमरमर में होता है। और कोयला का रूपांतरण ग्रेफाइट में होता है। और वहीं आपका कांग्लोमेरेट का रूपांतरण जो है वो क्वार्टजाइट में होता है। फाइलाइट का रूपांतरण जो है आपका शिस्ट में होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ प्रमुख चट्टानों का रूपांतरण पढ़ा, जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। अगला हम लोगों का टॉपिक है कि विश्व के महाद्वीप के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि उसका कितने जो है महाद्वीप है, वह कितने वर्ग में फैला हुआ है और आपका कितना प्रतिशत भाग स्थल का घेरे हुआ है और भौगोलिक उपनाम उसको क्या कहते हैं। तो सबसे बड़ा जो है वो एशिया महाद्वीप है और इसका वर्ग किलोमीटर में इतना है। आप जो है वर्ग किलोमीटर याद नहीं करेंगे तब पर भी हो जाएगा, बस आप नंबर से याद रखिएगा कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। यह 29.5% क्षेत्र पर फैला हुआ है। और एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं, मानव घर कहते हैं, भविष्य का भंडार गृह कहते हैं और विस्मताओं का महाद्वीप कहते हैं। अफ्रीका दूसरे नंबर पर आता है और 20% क्षेत्र पर फैला हुआ है और इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका जो है तीसरे नंबर पर आता है, 16.3% क्षेत्र पर फैला हुआ है और नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका जो है वो चौथे स्थान पर आता है और 11.8% क्षेत्र घेरा हुआ है और पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अफ्रीका अमेरिका को कहते हैं। वहीं अगला है अंटार्कटिका, जो कि 5वें स्थान पर आता है, 9.6% भाग घेरा हुआ है। इसको श्वेत महाद्वीप और विज्ञान को समर्पित महाद्वीप जो है कहते हैं। अगला है यूरोप महाद्वीप, 6वें नंबर पर 6.5% क्षेत्र घेरा हुआ है और प्रायद्वीपीय का महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर पर है, जो कि सबसे छोटा है और 5.2% भाग पर फैला हुआ है। द्वीप महाद्वीप और प्यासी भूमि का महाद्वीप जो है वो कहा जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो महाद्वीप से संबंधित कुछ तथ्य जाना। आप जो है एक बार इसको और पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अगला है कि महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर और गहनतम बिंदु। एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8,848.86 मीटर है। और मृत सागर सबसे गहरा बिंदु है, जो कि 397 मीटर गहराई है। दूसरा है यूरोप। यूरोप का माउंट एलब्रूस सबसे ऊंचा चोटी है, जो कि 5,642 मीटर ऊंचा है। और कैस्पियन सागर 28 मीटर गहरा है, जो कि यूरोप महासागर का है। अफ्रीका महासागर का माउंट किलिमंजारो सबसे ऊंचा चोटी है, जो कि 5,895 मीटर है। वहीं असाई झील जो है वो 156 मीटर सबसे गहरी है। उत्तरी अमेरिका का माउंट डेनाली है सबसे ऊंचा चोटी, जो कि 6,194 मीटर आपका ऊंचा है। और मृत घाटी जो कि 86 मीटर आपका उत्तरी अमेरिका में ही स्थित है, गहनतम बिंदु है। अगला है दक्षिण अमेरिका। माउंट एकांकुआ जो है वो सबसे सर्वोच्च शिखर है, जो कि 7,084 मीटर लंबा है और ऊंचा है। और आपका वाल्डस पेनिन जो है वो 40 मीटर गहरा पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का माउंट कोस्युस्को जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 2,228 मीटर है। और आयर झील 16 मीटर गहरा है, सबसे गहरा बिंदु है ऑस्ट्रेलिया का। और अंटार्कटिका का माउंट विंसन मैसिफ है, जो कि 5,140 मीटर ऊंचा है। और बेंटल ट्रेंच जो है सबसे गहरा है, जो कि 2,853 मीटर जो है आपका गहरा है।
तो अगर पूछे कि सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है तो माउंट एवरेस्ट है, और सबसे गहरा जो आपका बिंदु है कौन सा है तो बेंटल ट्रेंच है, जो कि 2853 मीटर है। अगला है आपका लास्ट टॉपिक है आज का कि महाद्वीपों के सबसे बड़े और सबसे छोटे देश। जो देखिए, एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा मालदीव है। यूरोप महाद्वीप में रूस सबसे बड़ा है और वेटिकन सिटी सबसे छोटा है। अफ्रीका महादेश में अल्जीरिया सबसे बड़ा है और मेओंटा सबसे छोटा है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा सबसे बड़ा देश है और सबसे छोटा सेंट पीरे है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है और फॉकलैंड सबसे छोटा है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है और नौरू जो है वो सबसे छोटा आपका देश है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 4 टॉपिक जो है वो कवर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ALP हुआ, टेक्नीशियन हुआ, CPU हुआ, तो आप सभी के लिए सकते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।